भाभी इतनी दोपहर में? हाँ, घर का काम वाम किया ना तो निकलते निकलते दोपहर हो ही गई। कोशिश तो की थी कि जल्दी आऊं लेकिन देर हो ही गई। लेकिन तुम करने क्या आई हो इतनी दोपहर में? अब की बार तुम्हारे भाई कहीं ऑफिस के काम में बिजी हैं तो टूर पे गए हैं 2 हफ्ते के लिए। और तीज का सीधा तो देना ही था क्योंकि 1 हफ्ते बाद तीज है, तो मैं तुम्हारा सीधा लेके आई हूँ सामान का। तुम्हें तो बस लड़ने का बहाना चाहिए। पिछली बार मैं 2 दिन पहले हम सीधा दे के गए थे तो तूने बोला था कि भाभी इतनी लेट क्यों लेके आए, तो पहले ले आते 1 हफ्ते। अब की बार पहले ले आए तो पहले क्यों लेके आए? तुम्हें तो मतलब कि कोई बहाना छोड़ना ही नहीं होता ना। इतनी लेट लेके आए थे, हमारी अड़ोसन पड़ोसनों ने सबने बांट दिया था और मेरे पास बांटने का कुछ था ही नहीं। और अब की बार इतनी जल्दी लेके आ गई। और लाती भी क्या हो? दिखाओ, बताओ क्या लेके आई हो। आए मुझे दरवाजे पे इतनी देर होगी, कम से कम 1 गिलास पानी तो पिला दे। तू तो घर में से दरवाजे तक आते टाइम तेरी नींद खराब हो गई। मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ क्योंकि लड़की को बुरा ना लगे, हमारा फर्ज है उसका टाइम पे सीधा कोतली देना। इतनी लड़ाई तो तू दरवाजे पे कर रही है, 1 गिलास पानी तो तुझे पिलाया नहीं गया मुझे। और लाने को क्या, वो जो सबके आते हैं वही है। तेरा सूट है, तेरी सास का सूट है, तुम्हारे हस्बैंड का सूट है, तो मतलब कि पैंट कमीज है, घेवर है, मिठाई है जो तुझे पसंद है, फ्रूट है, जो होता है सीधे में सब कुछ लेके आई हूँ। आ जाओ, लाती हूँ पानी, बैठो अंदर आके। बहुत प्यास लग रही थी, पानी पी के तसल्ली हुई है। इतनी गर्मी है बाहर तो बस। तुम्हारे भाई होते तो गाड़ी में या बाइक पे भाग के दे जाते, लेकिन मुझे तो पता है ना, 3 बस बदल बदल के आई हूँ और इतनी गर्मी में। ऐसा है भाभी, देखो गर्मी में मैं तो खाना बनाने वाली नहीं क्योंकि मेरे बस की नहीं अब दोपहर में किचन में जाके मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। वैसे भी तुम्हारी आदत है, तुम खा के ही आती हो अपने घर से। दूसरा, ये जो आप ये कपड़े लेके आई हो ना, ये केले लेके आई हो 1 दर्जन केले। मेरी फैमिली 3 परिवार रहते हैं यहाँ पे, किस किस के मुंह के लगाऊंगी ये 1 दर्जन केले। एक घेवर का डिब्बा लेके आई हो, कम से कम 2-3 डिब्बे तो लेके आती। और मिठाई का भी एक ही डिब्बा है। मुझे तो बांटते टाइम और दिखाते टाइम भी शर्म आएगी। ऐसा करो, तुम ये लेके जाओ और मैं अपने पैसे से मंगवा के वही बांट दूंगी। आके मेरा दोपहर में नींद और खराब कर दिया। आप ये लेके जाओ, मुझे नहीं रखना। नहीं क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके। एक तो मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुमसे बड़ी हूँ, तुम बोल कैसे रही हो? अपने भाई के सामने तो तुम अच्छे से बोल भी लेती हो, पीछे से तो हमेशा लड़ाई ही करती रहती हो। और जो सब किसी कोतली में आता है वो मैं सारा सामान लेके आई हूँ। और अब इतनी दोपहर में आई हूँ, इतनी दोपहर में कहाँ जाऊंगी? अभी बस का टाइम तो मेरा 2 घंटे पड़े हैं अभी बस आने में, तो मैं कहाँ बस स्टैंड पे जाके बैठूंगी क्या अभी से? हाँ, खाना नहीं बनाना तुझे मत बना, लेकिन अब मैं दोपहर में कहाँ जाऊं? मुझे क्या कॉल करके आई थी कि मैं आ रही हूँ? नहीं तो मैं पहले ही मना कर देती कि मुझे तो पैसे दे दो, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते 5-6 हज़ार रुपए, तो मैं सामान यहाँ से ले लेती और तुम्हें आने की ज़रूरत ही नहीं थी। और दूसरी बात, तुम्हारी पसंद के सूट होते कैसे हैं? अपने लिए तो तुम 2-2 2.5 हज़ार रुपए के सूट पहनती हो और मेरे लिए ले आती हो 1,000-1,500 का सूट। क्यों भाई? मेरे ही भाई की कमाई है ना, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता क्या? और अभी मेरी सास बाहर गई हुई है, आएगी और वो सामान देखेगी तो मुझे 10 बातें सुनाएगी। इससे अच्छा है उसके आने से पहले तुम अपना सामान लो और चली जाओ। मैं भैया को बोल दूंगी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, सामान मैं अपने आप ले आऊंगी। तुम्हारी पसंद मुझे नहीं आती, मेरे नाक के नीचे नहीं आती। वैसे रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने। 10 दिन बाद राखी का त्योहार है,
5-6 हजार अगर सीधे कोतली में देंगे तो राखी पे कैसे करेंगे फिर हम। तुम्हें तो पता तुम्हारे भाई का प्राइवेट तो काम है, प्राइवेट कंपनी में तो वो काम करते हैं, और हमारे भी दो बच्चे हैं, उनका भी हमें गुजारा चलाना होता है। और तुम अकेली तो हो नहीं, तुम्हारी 2 और बहनें भी हैं जिनका मुझे सीधा दे के आना है। अगर तुम एक को 5-6 हजार देंगे तो हमारी तो पूरी सैलरी फिर सीधे में ही चली जाएगी ना, तो अपने बच्चों का गुजारा कैसे करेंगे। और रही बात, मैं जैसे अपने लिए सूट लेके आई हूँ सेम वैसा ही सूट आप तीनों बहनों का लेके आई हूँ मैं। अपने पे खर्चा कम करती हूँ त्योहार पे, क्योंकि लड़कियों को जरूरी है। सास ससुर है नहीं तो सारी जिम्मेवारी मेरी ही पड़ती है, उसके बावजूद भी आप ऐसे लड़ती रहती हो हमेशा। मेरी नहीं तो कम से कम अपने भाई की तो सोचो ना, वो कहाँ से एक को 5-6 हजार रुपए करेगा। ठीक है नहीं देना तो मत दो, कौन सा मैं ये बोल रही हूँ कि जबरदस्ती है, मत दो। उन छोटी बहनों को उनको दियाओ, मैं अपना कर लूंगी। रही बात, तुम्हारा नाम कर दूंगी कि भाभी दे गई थी, जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन अभी हाल फिलहाल तुम जाओ, अच्छा है, क्योंकि मेरी सास के सामने मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती कि कैसे कपड़े लेके आई है, कैसी लेके आई हो। मेरी देवरानी है मेरे से छोटी, उनके घर से इतना आता सामान, मेरी सास मुझे इतना सुनाएगी फिर। तुम्हारा भाई तुम तीनों बहनों से इतना प्यार करता है, क्या सारा लेना देना सिर्फ क्या लेके आए क्या नहीं लेके आए, कपड़े कितने महंगे हैं कितने सस्ते हैं, क्या दिया भाई ने, सब कुछ इसी चीजों पे डिपेंड होता है क्या? क्या प्यार रिश्ता ये कोई मायने नहीं रखता तुम्हारे लिए? अगर तुम्हारे भाई को ये सब बातें पता चलेगी कि तुमने ऐसे जो मैं सीधा लेके आई थी वो वापिस कर दिया, उसको कितना दुख आएगा। और हर बहन ऐसा करने लगी तो बहन भाई का रिश्ता क्या रह जाएगा? क्या भाई तुम्हारा इतना ही तुम्हें प्यार कर पाएगा तुम्हारे इस बिहेव को देख के? जाइए आप जाइए, मैं भैया से अपने आप बात कर लूंगी, लेकिन आप जाइए और ये सामान सारा लेके जाना साथ में, नहीं चाहिए मुझे। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने की। ठीक है मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल तुम्हें भी समझ में आएगा ये सब, क्योंकि अभी तो तुम्हारी सास ससुर है, तुम्हारी ननद का सारा कुछ वही करते हैं, लेकिन तुम पर जब जिम्मेवारी पड़ेगी ना और तुम खुद से करोगी, और जब तुम्हारे साथ वो ऐसा ही बिहेव करेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि रिश्ते जरूरी है या ये लाया गया सामान। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को तीज की बहुत बहुत बधाई। देखिए हमारे बुजुर्गों ने एक छोटी छोटी ये रस्में बनाई है, सीधा लड़की को के घर पे सीधा लेके जाना, कोथली लेके जाना। इससे क्या होता है ना कि लड़की का रिश्ता हमेशा उसके मायके से बना रहता है। ये नहीं होता कि भाई घर से क्या आया क्या नहीं आया कितना नहीं आया, महंगा आया कि सस्ता आया। लेकिन कुछ नंदे ऐसा बिहेव करती हैं कि अच्छा नहीं आया सामान, ये नहीं आया, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बहन भाई का रिश्ता इतना प्यारा होता है जिसमें लेना देना मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। मतलब कि कोई मायने लेना देना तो खैर होता ही रहता है, वो रस्म के तौर पे चाहे 500 रुपये 1000 रुपये है, भाई हमेशा देता ही रहता है। लेकिन उसको किसी तरह तोल भाव करना वो ठीक नहीं रहता, क्योंकि एक आज के टाइम में रिश्ते बना के रखना ही बहुत मुश्किल हो गया है। मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगी कि लेना देना सब कुछ छोड़ दीजिए, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाला है, सिर्फ प्यार के 2 बोल सबको चाहिए आज के टाइम में। और अपने रिश्तों को अच्छा मजबूती दीजिए और प्यार से उनको पालते रहिए। हैप्पी तीज।